द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना था संख्या के बारे में, अंक के बारे में, उसके बीच क्या अंतर है उसको जाना था। साथ ही पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक के बारे में मैंने डिस्कशन किया था और आपने बारीक प्रश्नों को देखा था। दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से जरूर देखें। साथ ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अपवर्तक और अपवर्तीय के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अपवर्तक होता आखिर क्या है। अपवर्तक, जिसको हम गुणनखंड भी कहते हैं या भाजक भी कहते हैं, इसकी इंग्लिश होती है फैक्टर या डिवीजर। दोस्तों, किसी संख्या के सभी विभाजकों को अपवर्तक कहते हैं। जी हाँ, किसी संख्या के सभी विभाजकों को अपवर्तक कहते हैं। यानी जो संख्या जिस संख्या से कट जाए, जिस नंबर से कट जाए, उसके सभी विभाजकों को हम क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। जैसे मान लीजिए संख्या है आपका एक। एक किससे किससे कटेगा? एक और केवल एक से ही कटेगा, तो एक से कटेगा। और दो किससे कटेगा? किससे किससे विभाजित होगा? एक से कटेगा और दो से कटेगा। और किसी से विभाजित नहीं होगा, तीन से नहीं होगा, चार से नहीं होगा, किसी से भी नहीं होगा। तीन है, एक से कटेगा, तीन दो से नहीं कटेगा, इसलिए हम मैंने तीन लिख दिया। तीन से कटेगा, फिर तीन के बाद किसी से नहीं कटेगा। चार एक से कटेगा, फिर दो से कटेगा, तीन से ट्राई करते तो नहीं कटेगा, फिर चार से कटेगा, फिर आगे से नहीं कटेगा। इस तरह से फिर पांच एक से कटेगा और पांच से कटेगा। दो, तीन, चार से नहीं कटेगा। छह जो है आपका एक से कटेगा, एक छक्का छह, उसके बाद दो से कटेगा, द्वितीय छह, तीन दूना छह, उसके बाद किससे कटेगा? चार से नहीं कटेगा, पांच से भी नहीं कटेगा, छह से कटेगा। उसके बाद नौ एक से कटेगा, उसके बाद तीन से कटेगा, दो से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, छह से नहीं कटेगा, सात से नहीं कटेगा, आठ से नहीं कटेगा, अब सीधा नौ से कटेगा। उसके बाद से 12 तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, चार से भी कटेगा, उसके बाद पांच से भी कटेगा, पांच से नहीं कटेगा, सॉरी, पांच से नहीं कटेगा, छह से कटेगा, आठ से नहीं कटेगा, नौ से भी नहीं कटेगा, सीधा आप कटेगा किससे? आपका 12 से कटेगा। 12 से 12 कट जाएगा, 12 के 12। इस तरह से एक टेक्निक देखें दोस्तों, अगर बड़ी संख्या आपको मिल जाए तो आप सोचेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा। बड़ा अच्छा टेक्निक है। अगर आप एक लिखते हैं तो 12 इस साइड लिख दिया कीजिए। उसी तरह से एक 12 के 12, दो से कटेगा तो दो छक्के 12, दो यहाँ लिखिए, इसका जोड़ा 6 से करते तो छक्के 12। उसके बाद अगर फिर तीन सोचे, 3 चौके 12, तीन का 4 से, तो बगल में मैच कर गया। अब इसका कोई भी नहीं होगा। बस ये ज्यादा आसान है। इसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे तो ज्यादा अच्छा। एक का होगा 12 से, दो का होगा 6 से, तीन का होगा 4 से। अब उसके बाद 36 का देखें, उसी टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। यहां जो मैंने किया है, एक होगा तो 36 भी होगा, दो होगा तो 18 दूना 36, 18 भी होगा। तीन 12 तिया 36, तीन होगा तो 12 भी होगा। चार होगा तो 9 भी होगा, 9 चौके 36। उसके बाद क्या होगा? 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 के 36। इस तरह से क्लियर हो गया। हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ज्यादा ट्राई नहीं करना पड़ेगा। 60 का भी बड़ा आसान है। एक होगा तो हमारा 60 भी होगा, दो होगा तो 30 भी होगा, तीन होगा तो 20 भी होगा, चार होगा तो 15 भी होगा, पांच होगा तो 12 होगा, 12 पंचे 60, 6 होगा तो 10 भी होगा, और कोई नहीं होगा, 6 ढाई 60 यहाँ मैच कर गया। उसके बाद 11 12, ये सारा क्रम आपका सेट हो जाएगा। ये आपने देखा एक टेक्निक 60 का कैसे हम निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या का अपवर्तक हम कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह से आपने जाना किसी संख्या के सभी विभाजकों को हम अपवर्तक कहते हैं। यानी एक आपका विभाजित होगा एक से, दो होगा एक और दो से। इस तरह से आपने देखा अपवर्तक हम निकाल भी सकते हैं इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। बहुत ही अच्छा बेहतरीन टेक्निक है। अब हम जानेंगे अपवर्तकों की संख्या क्या है। संख्या एक के लिए अपवर्तकों की संख्या आखिर क्या है। तो संख्या एक के लिए अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 यानी 1। इसके लिए कितना हो गया? 2। इस तरह से 3 के अपवर्तकों की संख्या हो गई आपको 2। 4 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 3। 5 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 2। 6 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 2 3 4। 9 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 2 3। और 12 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 हो गई।
12 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 6 और 36 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गई। 36 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 9। उसके बाद 60 के अपवर्तकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों परीक्षा में ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि संख्या 9 के कितने अपवर्तक होंगे, 60 के कितने अपवर्तक होंगे, 80 के कितने अपवर्तक होंगे, या संख्या 60 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले आप अपवर्तक जानेंगे तभी आप निकाल सकते हैं। परीक्षा में यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि संख्या 12 के कितने अपवर्तक होंगे। तो आप इस टेक्निक को जानते हैं तो आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का अपवर्तक निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जाते हैं अपवर्त की ओर। अपवर्त्य जिसे हम हिंदी में गुणज भी कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीपल्स भी कहते हैं, और इसे हम देहाती भाषा में पहाड़ा भी बोलते हैं। अपवर्त्य जिसे हम हिंदी में गुणज भी कहते हैं, इंग्लिश में मल्टीपल्स, और हम लोग इसे पहाड़ा भी बोलते हैं। दोस्तों अपवर्त्य क्या है हम इसे जानते हैं। किसी संख्या के प्राकृत संख्याओं से, जी हाँ, किसी संख्या के प्राकृत संख्याओं से क्रमबद्ध गुणनफल को अपवर्त्य कहते हैं। यानी किसी संख्या हो और उसको हम प्राकृत संख्या से गुणा करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चल रही है प्राकृत संख्या, उसके साथ हम किसी संख्या को अगर गुणा करते हैं, वो जो रिजल्ट प्राप्त होता है, गुणनफल प्राप्त होता है, वे समूह क्या कहलाएंगे, उसका अपवर्त्य कहलाएगा। जैसे 4 का अपवर्त्य क्या होगा, 4 के अपवर्त्य क्या होंगे, तो सबसे पहले 4 को 1 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, अब 3 से करेंगे 4 तिया 12, फिर 16, 4 छक्के 16, 4 पंचे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, कहां तक, डॉट 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 डॉट। मतलब ये हुआ, ये ऐसा नहीं करना है कि 4 दही 40 तक रुक जाना है, ऐसा कभी नहीं करना है। 4 दही 40 तक सिर्फ हम लोग पहाड़ा में पढ़ते हैं, हमें आगे भी बढ़ना है। 4 8 12 इस तरह से 28, इस तरह से फिर 40 भी जाएंगे, फिर हम 44 भी जाएंगे, इस तरह से आगे चलता रहेगा, अनंत तक चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए 4 का अपवर्त्य क्या होगा, 4 8 12 अनंत तक चलता रहेगा, 4 के पहाड़ा में अनंत तक चलता रहेगा। तो ये थे आपके अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में डिस्कशन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।